प्रिय साथियों, मैं वीके डोगरा एस्ट्रोलॉजी इन प्रैक्टिस से आज आपको मंगल ग्रह के बारे में बताऊंगा कि मंगल ग्रह अगर कुंडली के 12 भागों में अलग अलग स्थिति में हो तो उसका क्या फल जातक को प्राप्त होता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ग्रहों के अंदर मंगल को सेनापति का दर्जा प्राप्त है। सूर्य राजा है, चंद्रमा वजीर है और मंगल सेनापति है। ये जो मंगल ग्रह है इससे लड़ाई झगड़े, साहस, शूरवीरता, चोरी, धोखाधड़ी, लड़ने की क्षमता, प्रतिकार शक्ति मतलब बदला लेने की शक्ति तथा भाई बंधु, चाचा ताऊ आदि के व्यवहार की जानकारी मिलती है। सूर्य तथा बृहस्पति मंगल के परम मित्र हैं एवं इनका साथ मंगल को मिल जाए तो बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। यह लाल रंग का काफ़ी शक्तिशाली ग्रह है। इसके अधिदेवता जो है वो है भगवान राम भक्त हनुमान जी। बुध केतु मंगल के शत्रु हैं। मंगल ग्रह से प्रभावित जातक जो है वो पुलिस या सेना में कार्यरत अक्सर होता देखा गया है। इसका समय दोपहर का है, यानी कि दोपहर को ये मैक्सिमम बली होता है और मंगलवार का दिन इसका अपना दिन होता है। सूर्य चंद्र बृहस्पति के साथ संबंध रखने पर मंगल काफ़ी नेक फल देता है तथा बुध शनि राहु केतु अगर मंगल के साथ मिलते हैं तो इससे मंगल खराब फल देता है और दुराचारी हो जाता है। मंगल के जातक शूरवीर, साहसी तथा हथियार रखने वाले होते हैं। खराब मंगल वाले लोग चोरी, डकैती एवं लूटपाट का काम करते हैं। पुलिस, सेना में शस्त्रधारी होते हैं, यानी कि जिनका मंगल प्रभाव करता है कुंडली में उनको पुलिस और सेना में शस्त्रधारी कर्मचारी के रूप में वहाँ पर तैनात होते हैं। जातक मंगल जातक से प्रभावित जो है जातक दिल का साफ, अंदर बाहर से एक जैसा तथा संतानवान होता है। अगर मंगल मेष, वृश्चिक, धनु, मकर और मीन में हो तो अति शुभ फल प्रदान करता है और मिथुन व कन्या के राशि में अगर मंगल है तो काफ़ी अशुभ हो जाता है। उच्च मंगल का जातक जो कि मकर राशि में मंगल उच्च का होता है, अगर मकर राशि में मंगल हो तो जातक अति विद्वान और प्रकांड पंडित होता है। अब हम देखते हैं मंगल के 12 भावों में अलग अलग भाव में क्या क्या फल मिलेंगे। पहला, अगर मंगल प्रथम भाव में हो तो जातक अति शूरवीर, साहसी, सत्यप्रिय, उच्च विचारों का होता है। जो बुराई करे उसके साथ भी भलाई करता है। शुक्र, राहु व केतु की चीज़ों के प्रयोग से कमज़ोर हो जाता है, अर्थात शुक्र, राहु, केतु की चीज़ें जैसे कि दही, घी, ज्वार, सरसों, जौ, तिल आदि में इन चीज़ों का ज़्यादा उपयोग लाएगा ज़िंदगी में तो ये मंगल को कमज़ोर कर देंगी। और दूसरा है कि जिनका मंगल कमज़ोर हो उनको साझेदारी में कभी भी काम नहीं करना चाहिए। सेकंड हाउस, अगर मंगल दूसरे भाव में है तो जातक बहुत ही मान प्रतिष्ठा पाता है। अपने पास आय शरणागतों की रक्षा करने वाला तथा पालन पोषण करने वाला होता है। घर में खाने पीने की कभी कोई कमी नहीं रहती, निरंतर लंगर जैसी स्थिति बनी रहती है। अगर वो भाइयों में सबसे बड़ा हो तो अपने छोटे भाइयों के लिए वो पिता समान होता है। ससुराल से उसको अच्छा पैसा व मदद मिलती रहती है, ससुराल उसकी धनवान होती है। हर हाल में नेक इंसान होता है जिसका दूसरे भाव में मंगल हो। लेकिन अगर मंगल दूसरे भाव में खराब राशि में आ गया, यानी कि मिथुन कन्या में आ गया या नीच का आ गया है या पापी ग्रहों के प्रभाव में आ गया है तो उससे जो है जातक काफ़ी परेशान रहते हैं ऐसे हालात में। थर्ड हाउस, तीसरा घर, जातक का मंगल अगर तीसरे घर में हो तो जातक का मंगल ही मंगल करता है तथा उसके भाई व बहन जरूर होंगे। ससुराल पक्ष ज़्यादा मालदार होता है, यानी ससुराल वालों के पास जो धन की स्थिति होगी वो जातक से भी ज़्यादा अच्छी होगी। बृहस्पति, सूर्य, चंद्र के खाना नंबर 9, 7 व 11 में आने से मंगल हर दशा में मंगल ही मंगल करता है। तो ये कुछ मंगल के तीसरे भाव के उपाय थे। अब हम चलते हैं मंगल अगर चौथे घर में है तो क्या होगा। चौथे घर का मंगल काफ़ी खराब नहीं होता लेकिन फिर भी बहुत अच्छा भी नहीं है। 8, 12, 28 साल में बड़े भाई के लिए खतरा पैदा करता है। जब जातक 8 साल का या 12 साल का, 28 साल का होता है तो उसके बड़े भाई को खतरा होता है। यह जातक भाइयों से परेशान भी रहता है।
तथा तंग हाली में जीवन गुजारता है। तो इस तरह मंगल के चौथे घर में कोई ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। और अगर मंगल 5वें घर में हो तो 5वें घर का मंगल बहुत अच्छे फल देता है। जातक परा विद्याओं में पारंगत विद्वान, जादू टोना व मंत्र विद्या का ज्ञाता होता है। यहाँ बैठा खराब मंगल व जातक को बर्बाद भी कर देता है। अगर मंगल खराब स्थिति में हो 5वें घर में तो उन सब अच्छे फलों के बजाय खराब फल देकर जातक की जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है। इसका पिता धनी होता है। जन्म के बाद परिवार तथा धन बढ़ना शुरू हो जाता है अगर मंगल अच्छी स्थिति में है तो। यह विद्वान, डॉक्टर, वैद्य इत्यादि बनता है। संतान इसकी नेक होती है। जातक न्यायप्रिय होता है, सामाजिक व संपत्तिवान होता है। अगर छठे घर में मंगल हो तो जातक अति हिम्मती, बहुत ही हिम्मत वाला, कर्मवीर, परिवार का रक्षक होता है, संसारी व न्यायप्रिय होता है, लंबी आयु वाला, शांतिमय जीवन बिताने वाला, श्रेष्ठ पुरुष होता है। इसके एक ही नर संतान होते हैं, यानी एक ही पुत्र होता है। शनि का विशेष कुप्रभाव अगर इस मंगल पर पड़ता है तो भाइयों को नुकसान पहुंचा सकता है। अब हम आते हैं मंगल के 7वें घर के बारे में। 7वें घर का मंगल प्रभावशाली जागीरदार होता है, काफ़ी उन्नति कराता है। बुध का साथ मंगल से हो जाए तो बुआ बहन को अच्छा फल प्राप्त नहीं होता। उसे बकरी पालना भी ठीक नहीं रहता। जातक अक्सर परोपकारी राजा कुल में जन्मा, मर्यादा का पालन करने वाला तथा समाज में अच्छा नाम कमाता है। सब कुछ खाने खिलाने में खर्च कर देता है। मीठा भोजन तथा पकवान इसके लिए उत्तम फलदायी होता है। दूसरों का हौसला अफजाई करना, दिल बहलाना, गणित विद्या एवं लेखा जोखा में बहुत ही माहिर होता है। अकाउंटेंट या वकील बनकर नाम कमाते हैं। किसी चीज़ की इच्छा हो तो उसे एक बार तो जीवन में अवश्य ही मिलती है, लेकिन दोबारा की कोई शर्त नहीं है। और अगर 8वें घर में मंगल हो तो जातक कठिन परिश्रमी तथा जुबान का पक्का होता है, अपनी कई बात पर अटल रहता है। चंद्र, बृहस्पति, सूर्य, इनमें किसी की भी दृष्टि अगर इस 8वें घर के मंगल पर पड़ जाए तो मंदे हालात बढ़ जाते हैं तो मंदे हालात कम हो जाते हैं। यानी कि अगर चंद्र, बृहस्पति, सूर्य की दृष्टि 8वें घर के मंगल पर पड़ती है तो ये मंदे हालात को काफ़ी कम कर देता है और इसका उत्तम फल मिलता है। छोटे भाई की हालत खराब हो जाती है अगर इस पर मंगल पर कोई शुभ दृष्टि ना हो तो 8वें घर के, तो उस जातक के छोटे भाइयों की हालत खराब हो जाती है। विधवा का श्राप जातक को तबाह कर सकता है। अगर विधवा स्त्री कोई इसको श्राप देती है तो उससे जातक की तबाही हो सकती है। भाइयों के साथ लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है। 8वें घर का मंगल भाइयों के साथ नहीं बनने देता, उनसे कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े करवाता रहता है। अब अगर 9वें घर का मंगल हो तो क्या होगा? 9वें घर का मंगल जो है उसमें जातक का जीवन काफ़ी हरा भरा एवं मंगलमय बना रहता है। 13-14 वर्ष की आयु में पिता को लाभ होता है। यानी कि जब जातक 13-14 वर्ष का हो जाए तो पिता को अचानक अच्छा लाभ मिलता है। 28 वर्ष की आयु में जातक काफ़ी अच्छी प्रगति प्राप्त कर लेता है और ख्याति भी प्राप्त करता है। सूर्य जातक को उत्तम फल देगा। धन कमाने का सुनहरी अवसर प्राप्त होगा। शुक्र या चंद्र की दृष्टि होने से काफ़ी नेक फल मिलेंगे। अगर ऐसे मंगल पर शुक्र और चंद्र की दृष्टि भी हो जाए 9वें घर के मंगल पर तो बहुत ही अच्छा रहेगा। भाइयों का साथ फल कारक होगा। अगर भाइयों के साथ मिलकर काम करेगा, भाइयों की मदद लेगा तो बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। भाई की स्त्री किस्मत का आधार बनती है। मतलब भाई की स्त्री से अगर वो कोई सहायता या सलाह लेता है तो उसके लिए बहुत ही भाग्यशाली होगा। अब 10वें घर का मंगल, 10वें घर में मंगल जो है इसको दिशा बल प्राप्त हो जाता है और ये सर्वोत्तम माना जाता है 10वें घर का मंगल। और जातक 28 वर्ष से लेकर 64 वर्ष की आयु तक धन प्राप्त करता ही रहता है तथा उत्साह बना रहता है। मंगल की दृष्टि को कोई ग्रह ना देख रहा हो तो जातक राजा समान हो जाता है। यानी 10वें घर में अगर मंगल बैठा है तो इसकी मंगल की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगी? इसके लगन भाव पे पड़ेगी, चौथे भाव पे पड़ेगी, 5वें भाव पे पड़ेगी। अगर कुंडली में लगन, चौथे और 5वें भाव को कोई भी ग्रह नहीं देखता है तो 10वें घर का मंगल जो है जातक को बहुत ही राजा के समान बना देगा। जातक को जब युवा हो जाता है तो उसको अकूत धन की प्राप्ति होती है। यानी जवान होते ही जब 28 वर्ष के करीब पहुंचता है जातक
तो उसके पास अचानक से बहुत ही अधिक मात्रा में धन आना शुरू हो जाता है और धन का भंडार लग जाता है। 11वां घर, अगर 11वें घर में जातक का जन्म हुआ है, मंगल 11वें घर का है, तो जातक एक बहुत कुशल व्यापारी, साहसी तथा न्यायप्रिय होता है। स्वास्थ्य अक्सर थोड़ा बहुत खराब रहता है, संतानें भी झगड़ालू हो जाती हैं। बुध अच्छा हो तो 28 से 42 साल तक धनागम काफ़ी अच्छा हो जाता है। शत्रुओं पर विजय पाने वाला होता है, भाग्यवान होता है जातक। चल तथा अचल संपत्ति की प्राप्ति भी होती है काफ़ी अच्छी मात्रा में। पारिवारिक सुख शांति के योग भी बनते हैं। खिलाड़ी, इंजीनियर या गणितज्ञ इनमें से किसी क्षेत्र में जा सकता है जातक। किसी भी तरह से ख्याति प्राप्त अवश्य होती है। कर्तव्य परायण होता है जातक, दृढ़ निश्चयी होता है, आत्मविश्वासी एवं हाजिर जवाब होता है। इनमें सरल प्रामाणिकता और अति वाक्पटुता एवं अनायास चमत्कृत कर देने वाली ही अक्षमता होती है, यानी इनमें बड़े मिराकुलस कैपेबिलिटीज़ होती हैं ऐसे जातकों में। 12th हाउस, 12वां घर, 12वें घर का जातक ताकतवर एवं निर्भीक होता है, धार्मिक तथा मिलनसार होता है, लेकिन इसका रात का समय आराम से नहीं कटता। जातक को काफ़ी कष्ट होता है रात के समय। आवाज़ इसकी तेज तथा भारी होती है। यदि नंबर 2 में बृहस्पति ग्रह कुंडली में हो और 12वें घर में मंगल हो, तो मंगल के फल काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे प्रभाव मिलने शुरू हो जाते हैं और शत्रु इसके भयभीत रहते हैं ऐसे जातक से, और जातक का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तो ये थे 12 भाव में मंगल के सामान्य फल। अब हम आगे देखेंगे कि अगर मंगल कुंडली में कमज़ोर पड़ा है और अच्छे प्रभाव देने वाला नहीं है, कुप्रभाव देने वाला है, तो इसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहला उपाय जो है वो है, अगर रक्तदान करते हैं आप, तो रक्तदान जो है सबसे सर्वोत्तम और अचूक उपाय है। इससे अच्छा उपाय मंगल के लिए कोई भी नहीं है। नंबर 2, परिवार के बीच में रहें, अगर हो सके तो संयुक्त परिवार में रहें, भाई बहनों व परिवार में मेल जोल बनाकर रखें, तो इससे आपका मंगल अच्छा बना रहेगा। नंबर 3, कभी किसी से भी कोई वस्तु मुफ्त भेंट में ना लें, भाई बहनों से तो बिल्कुल कभी भी ना लें। नंबर 4, मंगलवार के दिन नींबू व गुड़ की रेवड़ियाँ बहते जल में अगर आप प्रवाहित करते हैं, तो इससे खराब मंगल जो है उसके अशुभ प्रभाव काफ़ी कम हो जाते हैं। नंबर 4, नित्य गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करें। दिन में 3-4 बार जब भी मौका मिले 11-11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। इससे आपका सूर्य स्ट्रांग होकर, और सूर्य इसका मंगल का बहुत सहायक ग्रह होता है, तो इसलिए आपका मंगल भी काफ़ी उत्तम फल देगा, सूर्य की सहायता मिल जाएगी मंगल को। 5, अपनी बहनों के जन्मदिन आदि पर गिफ्ट खरीद कर देना ना भूलें। जब भी आपकी बहन का जन्मदिन हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, कोई भी ऐसा तीज त्यौहार हो, तो अपनी बहन को कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर देनी है आपने, उसको चूकना नहीं है। नंबर 6, गौशाला में दान करें और ख़ास तौर से गुड़ का दान जरूर करें। नंबर 7, छोटे भाई बहनों की मदद कुछ ना कुछ करते रहें, तो इससे मंगल आपका हमेशा अनुकूल बना रहेगा। नंबर 8, अपने दोस्तों को तांबे या पोट्री की वस्तुएं, यानी कि मिट्टी की बनी वस्तुएं, गिफ्ट वस्तुएं आदि दान करते रहें। नंबर 9, मंगल का जो एक छोटा सा मंत्र है, ओम भो भुमाय नमः, ओम भो भुमाय नमः, ओम भो भुमाय नमः, ओम भो भुमाय नमः, ओम भो भुमाय नमः। इस मंत्र का जाप करते रहें अधिक से अधिक दिन में, तो इससे भी मंगल का दुष्प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है। इसके साथ ही मंगल का दूसरा जो मंत्र है, ओम क्रांग क्रीं क्रोंग सह भौमाय नमः, ओम क्रांग क्रीं क्रोंग सह भौमाय नमः। इसका रोज अधिक से अधिक जाप जितना कर सकते हैं, और जब इसके 10,000 जाप इसके पूरे हो जाएं, तो इसके आपको पूर्ण परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इसका एक लास्ट उपाय, इसका जो जनरल उपाय है, रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करें, और उसे अगर पाठ कर नहीं सकते तो ध्यान पर उसको अपना सुने, लेकिन पूरे जब तक आपका पूरा ध्यान पूरे हनुमान चालीसा में नहीं लगता तब तक उसको बार बार सुने। जब पूरी अच्छी तरह से सुन लें तो उसके बाद उसको टेप को बंद करें। लाल रंग और तथा इसके साथ ही लाल रंग का रुमाल अपने पास रखें, इससे भी आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। और लाल वस्त्र कोई ना किसी रूप में धारण करें तो और भी अच्छा होगा। तो ये थे
मंगल के कुछ सामान्य उपाय, लेकिन काफ़ी प्रामाणिक और प्रभावी उपाय हैं जी। इससे आपको अवश्य ही अच्छा फल प्राप्त होगा और मंगल से आपको काफ़ी शुभ फल प्राप्त होंगे और अच्छा जीवन सुचारू रूप से मंगल चलाने में आपका मंगल ही मंगल करेगा। तो ये हुआ आज का हमारा मंगल के बारे में। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें अगर पहले नहीं किया है, तथा लाइक भी ज़रूर करें और अपने कमेंट्स भी जो आप देना चाहें देते रहें, ताकि हमें फीडबैक मिलता रहे और हमें पता चलता रहे कि आपको और किस तरह की वीडियो हमें आगे देनी चाहिए, ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक फ़ायदा हो, अधिक से अधिक जानकारी मिले। तो इसके साथ ही मैं इसको वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।